ओम शांति। स्वागत है सभी का। भृकुटी सिंहासन पर अपनी सीट पर बैठ जाएंगे और प्यारे बाप दादा का आवाहन करेंगे। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ। देखेंगे बाप दादा को अपने सम्मुख। बाबा की भृकुटी में शिव बाबा चमक रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा के वरदानों को यूज कर अनुभव में लाने वाले अनुभवी मूर्त भाव, मास्टर सर्वशक्तिवान भाव, बाप समान भाव, दाता विधाता वरदाता भाव। मैं बाबा से कहती हूँ, मीठे बाबा, आप ही मेरे माता पिता हो, शिक्षक हो, सदगुरु हो। आप रोज वरदान देते हो, अमृत वेले देते हो, मुरलियों में देते हो। मीठे बाबा, आप ही हमें सिखाओ, क्योंकि जो दाता होता है, जो रचता होता है, वही सिखाता है अपनी रचना को। बाबा, मैं आपसे आग्रह करती हूँ और ये अधिकार रखती हूँ कि आप मुझे वरदानों को यूज करना सिखाएं। बाबा मुस्कुराते हैं। बाबा की भ्रिकुटी से तेज प्रकाश निकलता है, मेरी भ्रिकुटी में टच कर रहा है। बाबा सदगुरु के रूप में मेरे साथ हैं। बाबा सिखाते हैं। देखो बच्चे, आज की मुरली में बाबा ने कहा, कोई भी नेगेटिव बात आए उसको पॉजिटिव करो, पॉजिटिव वृत्ति में परिवर्तन करो। तो पता है ना बच्चे, इसमें कौन सी शक्ति चाहिए? परिवर्तन शक्ति। अब परिवर्तन शक्ति को लाने के लिए हमें क्या करना होगा? सभी अपने मन मन में सोचेंगे। बाबा, मूल धारणा तो पवित्रता है, दूसरा अमृत वेला है, मुरली है नियमित, भोजन की शुद्धता है और अपनी शक्तियों का स्मरण है। बाबा कहते, बिल्कुल ठीक बच्चे। और क्या करना होगा अगर आपको याद आ जाए? बाबा, रियलाइजेशन पावर चाहिए। मुझे पता तो हो कि मैं गलत सोच रही हूँ, सही सोच रही हूँ। रियलाइजेशन पावर चाहिए। बिल्कुल ठीक बच्चे। अब तुमने रियलाइज कर लिया, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब क्या करोगे? बाबा, नेगेटिव को मुझे अपने अंदर नहीं लेना, मैं बचाव करूंगी। क्या बचाव करोगे? क्या उस समय करोगे बचाव, या पहले से तैयार रखोगे? बाबा, पहले से तैयार रखोगे। क्या करोगे उसके लिए? बाबा, कवच निर्मित करके रखूंगे, उन बातों से बचूंगी, ना सुनूंगी, ना बोलूंगी, ना देखूंगी। बिल्कुल ठीक। अब अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए, ना चाहते हुए भी कोई कानों में सुना जाए, ऐसे बोल कानों में पड़ जाए, फिर क्या करोगे बच्चे? बाबा, जो आपने कहा आपके द्वारा
सुनाए गए महावाक्यों को स्मरण करूंगी। बिल्कुल ठीक। क्या स्मृति में आएगा कि बाबा आपने कहा है ना, नेगेटिव हमारे अंदर अगर चला जाए तो स्थिति हलचल में आ जाएगी। अच्छा सोचना है, वातावरण निर्मित होगा। पॉजिटिव सोचने से हमारा जीवन सुखी होगा। ये ड्रामा कल्याणकारी है, सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक बच्चे। ये तो पहली बात हुई। अब जो बात तुमने सुन ली, अब उसको कहाँ ले जाओगे? कहाँ ले जाओगे बाबा? ये तो मुझे नहीं पता। ये बात जाएगी कहाँ? बच्चे, अगर तुमने इसको ऐसे ही अपने अंदर समा दिया तो ये अंदर जाकर उथल पुथल करेगी। तो क्या करूं बाबा? ये बात तो बार बार चिंतन में आती है। ऐसे क्यों बोला? क्या होगा? किसने कहा? इन बातों को समाप्त करने के लिए क्या करोगे बच्चे? बाबा ड्रामा की स्मृति लाऊंगी। ये ड्रामा कल्याणकारी है, सबका अपना अपना पार्ट है। बिल्कुल ठीक बच्चे। फिर क्या करोगे? क्या इसको ऐसे ही समा दोगे अपने अंदर? वही तो बाबा, क्या करूंगी फिर मैं? बच्चे उस समय यूज करो। बाबा ने तुम्हें कौन सा वरदान दिया है? सबसे श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान कौन सा है? बाबा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, आपकी संतान हूँ। आपकी सारी शक्तियां मेरे पास है। बिल्कुल ठीक। फिर क्या करोगे? उस शक्ति को याद करूंगी जो इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर दे। कौन सी वो शक्ति है? परिवर्तन शक्ति है। बिल्कुल ठीक। फिर क्या करोगे? फिर क्या करूंगी बाबा मैं? बच्चे, यहाँ पर जो वो बात है, उस बात को आपको चेंज करना है। सबसे बड़ी शक्ति यही काम करेगी। कैसे चेंज करूंगी बाबा? अब उसको आप पलटकर अपनी भलाई के लिए, आप अच्छी से अच्छी बात क्या हो सकती है? अच्छी से अच्छी बात क्या हो सकती है? अगर किसी ने मुझे गाली दी बाबा, तो मैं उसको अपने अंदर समाने के लिए, आपने कहा है वो मुझ पर गुलाब छिड़क रहे हैं, गुलाब के फूल बरसा रहे हैं, मेरी कलयुग में पूजा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। बस उस गाली को गुलाब बनाकर अपने अंदर समाओगे। पर बाबा ऐसा होता नहीं है। आपने तो कह दिया, मगर हम दुविधा में पड़ जाते हैं। क्या हम ही सहते रहेंगे? बाबा मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। उस समय भी एक तरकीब है, क्षमा कर दो उसको और खुद को भी क्षमा कर दो। कभी गलती तुमसे हुई होगी ना, क्षमा कर दो अपने को। मगर ये तो काम बहुत बड़ा है। सही कहा, ये काम वाकई बड़ा है। उसके लिए तुम्हें मास्टर प्यार का सागर बनना होगा। सबके लिए अपने दिल में प्रेम जागृत करना होगा। हाँ बाबा, बात समझ में आ रही है। अब मैं समझ में आ गया। मुझे याद करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आपकी सारी शक्तियां मेरे पास है। आपने वरदान दिया है, परिवर्तन शक्ति मेरे पास है। अब मैं उसे अथॉरिटी से यूज करूंगी। उस संकल्प को पॉजिटिव करूंगी जो मेरे हित में होगा। निर्णय शक्ति से, परखने की शक्ति से उसको अपने अंदर समा दूंगी। बिल्कुल ठीक बच्चे।
ये है वरदान को यूज करना, नेगेटिव को पॉजिटिव करना। पर बाबा, इतनी सारी बातें नेगेटिव, इतने सारे संकल्प, क्या एक एक संकल्प को मैं लूंगी? इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। बच्चे, ये शुरू में समय लगेगा, मगर जब तुम्हें आदत हो जाएगी, ये शक्ति अपने आप काम करेगी। थैंक यू बाबा, आपने तो मुझे बहुत अच्छी तरकीब सुनाई। अब मैं आज इस पर प्रैक्टिस करूंगी, जरूर करूंगी। और कुछ बातों को जो कुछ दिनों में मेरे साथ अगर हुई, उनको लेकर मैं एक एक संकल्प को परिवर्तन करूंगी, फिर अपने अंदर समाऊंगी, फिर आपको बताऊंगी ठीक किया कि मैंने नहीं। आपको मुझे जवाब देना होगा बाबा, क्योंकि आप मेरे शिक्षक हो, सतगुरु हो। हाँ बच्चे, मैं तुम्हारे सदा साथ हूँ, जरूर जवाब दूंगा, मगर करना तुम्हें होगा। बाबा फिर अपना हाथ मेरे सिर पर रखते हैं। और जो मैंने संकल्प किया, उस बीज को धूप और पानी दे रहे हैं। ऐसा ही हो, सफल हो। और मैं बाबा से दृष्टि लेकर वापस आती हूँ अपनी भृकुटी में। ओम शांति। तो आज हमने सीखा परिवर्तन शक्ति के वरदान को, जो मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान है, उसमें से एक शक्ति को वरदान के रूप में यूज कैसे करें। जो दिन भर, हर रोज किसी न किसी के जीवन में रोज ही आती है ये बात, जो आज मुरली में बाबा ने बताई, उसको वरदान रूप से यूज करना। वरदान और स्वमान में अंतर है। वरदान माना अपने प्रति, दूसरे के प्रति शुभ भावना रखकर संकल्प से या बोल से उस स्वमान को यूज करना, जिसमें वो सिद्ध हुआ ही पड़ा है। तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे पानी चार्ज करने की। सभी पानी लेंगे। पवित्रता के स्वमान से ही हम इसको चार्ज करेंगे। बाबा से कनेक्ट होते हैं और 21 बार पानी को चार्ज करते हैं। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। 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 थैंक यू वाटर, लव यू वाटर। पानी को रखेंगे। अब हम सुप्रीम हीलर शिव बाबा को सामने देखेंगे। हथेलियों को आकाश की तरफ रखते हुए बाबा की हीलिंग किरणों को हथेलियों में अनुभव करेंगे। पवित्रता की शक्ति, हीलिंग किरणें मेरे हाथों में आ रही हैं।
प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति मेरे हाथों में आ रही है। अनुभव करें, गोल 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 घूम रही है। अब ये प्रैक्टिस हम कंटिन्यू रखेंगे, एक आत्मा को सामने देखकर 1 मिनट तक कंटिन्यूस उसे भ्रिकुटी में सकाश देंगे। रिलैक्स। अब अपने हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। शरीर पर रखेंगे। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। रिलैक्स। अब बाबा के बिंदु रूप से किरणों के रूप में आपके हाथों में ऑयल आ रहा है, हीलिंग ऑयल। इसको मलेंगे और पूरे शरीर पे हाथ फेरेंगे। जैसे लाइट का ऑयल ये पूरे शरीर में लग रहा है। अब अपने हाथों में ग्लोब को लेकर आएंगे।
और इष्ट देवी के रूप में देखेंगे। ग्लोब पर बैठा दें अपने स्वरूप को, मैं इष्ट देवी हूँ। और आप अपना शहर इमर्ज करेंगे इस ग्लोब पर। भारतवर्ष में जिस स्टेट में आप रहते हो वो स्टेट, और जिस जगह पर रहते हो आपको वो स्थान दिखाई दे रहा है। मैं इष्ट देवी हूँ। और अब इस सोमान में रहकर आवाहन करेंगे आसपास की आत्माओं का। हे देवकुल की आत्माओं, आ जाओ। देवकुल की आत्माओं, आ जाओ। बाबा आपको बुला रहे हैं। घर वापस जाने का समय नजदीक आ रहा है। आ जाओ। अपना जन्म सिद्ध अधिकार ले लो। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, शक्ति, वरदान, खजाने सब मिल रहे हैं अभी सुप्रीम गॉड फादर से। मैं आत्मा आपका आवाहन करती हूँ। आ जाओ। देखें आपसे किरणें निकलकर चारों ओर, घर घर में ये किरणें जा रही हैं। बिल्डिंग्स में, ब्लॉक्स में, स्ट्रीट में ये किरणें पड़ रही हैं। हर आत्मा पर पड़ रही हैं, आने जाने वाली आत्माओं पर। अब ये संकल्प उनके अंदर जाएगा और उन्हें लेकर आएगा बाबा के पास। वापस आते हैं त्रिकुटी में। बाबा को धन्यवाद करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।